हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप टॉक्स। दोस्तों, सुप्रिया लाइफ साइंस का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, 60 पैसा करके कंपनी पर शेयर डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये फाइनल डिविडेंड है, इसीलिए बाद में इनके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जरूरी होगा, जो कि इनके एजीएम में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स आपको मिलियंस में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर, और ये पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 1812। पिछला क्वार्टर में था 1216 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 1321। साल दर साल काफी अच्छा बढ़त देखने को मिल रहा है कंपनी का रेवेन्यू में, और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखिएगा कंपनी का रेवेन्यू में बढ़त ही देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगर अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो सुप्रिया लाइफ साइंस का टोटल इनकम इस बार का होगा 1851। पिछला क्वार्टर में था यानी कि क्वार्टर 3 में 1224। पिछला साल क्वार्टर 4 में था 1336। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का इनकम बढ़ गया है, और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में कंपनी का इनकम बढ़कर ही आया है। चलिए, अच्छा बात है। अब थोड़ा कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है। आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 1096। पिछला क्वार्टर में था 823 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 679। ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का खर्चा बढ़ गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए ही दिख रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। खर्चा बढ़ा है तो क्या हुआ, इनकम भी तो कंपनी का बढ़ गया है। इतना बड़ा बिजनेस चलाना है तो खर्चा करना पड़ता है। ध्यान ये रखना पड़ता है कि कहीं हद से ज्यादा खर्चा ना पड़ जाए। यहाँ पे देखिए, कंपनी का प्रॉफिट लिखा हुआ है। इनकम में से खर्चा माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचा है वो यहाँ पे दिया गया है। इस रिजल्ट में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स को चेक करना जरूरी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो टैक्स का एडजस्टमेंट होने के बाद असली जो प्रॉफिट मतलब कंपनी का इस बार का जो नेट प्रॉफिट होगा उसका रूप बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एडजस्टमेंट हुआ है। खैर, इन सब पे हम बाद में आते हैं। पहले यहाँ पे कंपनी का रॉ प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, जो कि इस बार है 754। पिछला क्वार्टर में था 400 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 656। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिल रहा है। अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रॉफिट से टैक्स एडजस्टमेंट होने के बाद मतलब टैक्स का जोड़ घटाव करने के बाद कंपनी के हाथ में जो आया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की तरफ हम बाद में बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे हम टैक्स का एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, करंट टैक्स दिया गया है, फिर डिफर्ड टैक्स दिया गया है। इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट से करंट टैक्स भी माइनस हुआ है और डिफर्ड टैक्स भी माइनस हुआ है। लेकिन यहाँ पे पिछला क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में देखिए, सिर्फ करंट टैक्स माइनस हुआ था, डिफर्ड टैक्स को प्लस किया गया था। पिछला साल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, करंट टैक्स माइनस हुआ है और डिफर्ड टैक्स प्लस किया गया है। ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है। इस बार सुप्रिया लाइफ साइंस का नेट प्रॉफिट है 462। पिछला क्वार्टर में था 396 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 485। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का प्रॉफिट क्यों घटा है, टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से। लेकिन यहाँ पे पिछला क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है, ये अच्छा बात है। कुछ देर पहले ही मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंपेयर किया हूं, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें इस रिजल्ट का असली छवि समझ में आएगा, मतलब कंपनी का असली प्रॉफिट समझ में आएगा। क्योंकि बाद में फिर टैक्स का एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछला साल के मुकाबले कम हो गया। खैर, जो भी हो, यहाँ पे देखिए कंपनी का ईपीएस लिखा हुआ है। इस बार है 5.74। पिछला बार क्वार्टर 3 में था 4.93 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 6.63। पिछला साल के मुकाबले इस साल नेचुरल बात है ईपीएस घटकर ही आएगा, और पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में ईपीएस बढ़कर आया है, जो कि अच्छा बात है। तो दोस्तों, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट को ही कंसीडर किया जाता है, इसीलिए आप कह सकते हो कि पिछला साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट थोड़ा घट गया है टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से। वरना ओवरऑल आप कह सकते हो कि रिजल्ट अच्छा था, मेरे हिसाब से तो अच्छा था। और अगर बात किया जाए कंपनी का, तो सुप्रिया लाइफ साइंस बहुत अच्छा कंपनी है, इसीलिए टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।